ओके बच्चों, सभी को नमस्कार, राधे राधे। और आप सभी का एक बार फिर करियरविल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत। ठीक है, कैसे हैं आप सभी? गौरव, अनुराधा, मनोज, गौरव, महक, प्रमोद, इंदु, नीरज, मनीष, रणवीर। जी बेटा, एकदम बढ़िया। आप लोग बताइए कैसे हैं? हेल्थ सभी की उम्मीद करता हूँ अच्छी होगी, और आप सभी के फैमिली मेम्बर्स भी अच्छे होंगे, है ना? सभी की हेल्थ एकदम बढ़िया रहे, मैं उसे यही चाहता हूँ। जी, बताइए लास्ट क्लास में कहाँ तक किया था, उसके आगे स्टार्ट करेंगे। जी। हेलो दीपक, अंशिका, महक। हाँ बिल्कुल। अच्छे ही होने चाहिए भाई। ओके, डीएनए। चलिए, तो बात करते हैं डीएनए के ऊपर, है ना? थोड़ा सा फिर से, क्योंकि कल मैंने आपको एक सिंपल आइडिया दे दिया था कि आखिरकार ये सब चीज़ें क्या हैं, है ना? तो आज हम इसको स्टार्ट भी करेंगे। एक काम करते हैं, एक डिफरेंस की फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर आपको बेहतर समझ में आएगा तो शायद मज़ा आएगी पढ़ के, और है ना? जस्ट अ मिनट। जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को देखना है डीएनए और आरएनए के अंदर अंतर, फर्क देखना है हमें, ठीक है? देखो, यहाँ लिखते हैं डीएनए और यहाँ लिखते हैं आरएनए, दोनों में फर्क करते हुए समझेंगे। डायग्राम मैं अगले वाली स्लाइड में बना दूंगा, ठीक है? पहले कुछ बातों को समझिए, जानिए पहले कि आखिरकार दोनों क्या है। देखिए, डीएनए की अगर मैं बात करूं तो पहला पॉइंट ये है कि डीएनए को कहा जाता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। कल हमने बात करी है, बट आज एक डिफरेंस की फॉर्म में करेंगे, बिकॉज कल आपको पता है कि टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, तो इसलिए मैंने कुछ बातें आपको बताई। बट अभी आपको ये चीज समझनी है कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है? तो डीएनए की बात करूं तो नाम से ही समझ में आ रहा है, डी से स्टार्ट होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जबकि आरएनए क्या है? आरएनए है महज बस डी हटा दीजिए, डीऑक्सी हटा दीजिए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, पहला डिफरेंस। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि जो डीएनए है, डीएनए की खोज सबसे पहले करी फ्रेडरिक मिशर नाम के साइंटिस्ट ने 1868 में, 1868 के आसपास, ठीक है? 1868 नहीं, 1860, 1860 के आसपास, ठीक है? फ्रेडरिक मिशर को यह श्रेय जाता है कि उन्होंने डीएनए की खोज करी। सबसे पहले डीएनए को देखा इन्होंने ही देखा, लेकिन ये डीएनए के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि डीएनए है कैसा। कुछ बातें बताई जरूर कि कोशिका का, जंतु कोशिका की मैं बात कर रहा हूँ, जंतु कोशिका में जो डीएनए है वो केंद्रक के अंदर पाया जाता है, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव है, बहुत सारी बातें इन्होंने बताई फ्रेडरिक मिशर ने। लेकिन डीएनए के बारे में ये नहीं बता पाए कि आखिरकार कैसा है, बिकॉज कई प्रकार की ऐसी कोशिकाएं हैं, है ना? जंतु, मतलब कई जंतु ऐसे हैं जिनका जो डीएनए वो डिफरेंट डिफरेंट है। क्योंकि जब माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए की बात करी तो उनका जो, उसका जो डीएनए था वो गोलाकार डीएनए था। लेकिन जब हमने केंद्रक के अंदर की बात करी तो केंद्रक के अंदर द्विकुंडलित डीएनए पाया गया। तो वो उस बात को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि आखिरकार डीएनए बना है तो किस चीज का बना है ना? डीएनए है क्या, बस ये बताया कि डीएनए नाम की कोई चीज होती है। तो फ्रेडरिक मिशर को श्रेय गया खोजने का। आरएनए को खोजने का श्रेय भी किसे जाता है बताइए? फ्रेडरिक मिशर को ही जाता है। 1868, 8 साल के बाद लगभग आरएनए को खोज दिया किसने? फ्रेडरिक मिशर ने। कोशिका को देख रहे थे, कोशिका में इन्होंने आरएनए को देखा। आरएनए कहां पर मिला इनको? तो आरएनए इनको न्यूक्लियोलस के अंदर मिला। अब आप देखिए, केंद्रक के अंदर आपको मैंने बताया था कि केंद्रक द्रव पाया जाता है, और केंद्रक द्रव के अंदर, ठीक है, क्रोमैटिन मटेरियल के धागे होते हैं। और ये क्रोमैटिन किससे बना था? डीएनए और आरएनए का, सॉरी, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना था। और इसी क्रोमैटिन के जो धागे थे उनके पास पास आपको 3-4 न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिकाएं दिखाई दी थी। और इन केंद्रिकाओं का काम भी था कि ये आरएनए से बनी थी
प्रोटीन से बनी थी और इनका काम भी था कि इन्हीं दोनों को ही सिंथेसाइज करना, इन्हीं का ही, ठीक है, एक्टिवेशन करना। तो केंद्रिकाओं के अंदर आरएनए पाया जाता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और आरएनए कहाँ मिलता है? और आरएनए आपको मिलेगा साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव के अंदर। कोशिका द्रव के अंदर भी आरएनए पाया जाता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान देंगे। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? डीएनए। डीएनए कहां पर है फिर? अगर आरएनए आपके केंद्रक के अंदर भी है और अगर आरएनए आपके कोशिका द्रव में भी है तो फिर डीएनए कहां है? तो डीएनए आपको मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो आपके केंद्रक के अंदर डीएनए होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक में डीएनए है, और कोशिका द्रव और केंद्रक के अंदर आरएनए भी है। ठीक है, ये चीज आपको समझना है। हालांकि प्लास्टिड के अंदर भी डीएनए, मैंने आपको पढ़ाया था प्लास्टिड, जब हम बात कर रहे थे प्लास्टिड की तो हमने वहां पर बात करी थी कि उसके अंदर भी डीएनए, लेकिन प्लास्टिड जंतु कोशिका का भाग नहीं है, आपको पता है, ये पादप कोशिका का भाग है। समझ रहे हैं? तो इसलिए प्लास्टिड को हम इंक्लूड नहीं कर रहे, क्योंकि हम तो जंतु कोशिका की बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें और डिफरेंसेस क्या क्या है, ठीक है, तो डीएनए जो है इसे कहा जाता है कि ये आनुवंशिक पदार्थ है। सूचनाओं को एक जनरेशन से किसी दूसरी जनरेशन में अगर ट्रांसफर करना है तो उसके लिए डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल है। डीएनए को इसीलिए हम आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। लेकिन जब हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए क्या है? आरएनए प्रोटीन के निर्माण में सहायक है। हालांकि राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, नो डाउट, लेकिन आरएनए भी यहां पर प्रोटीन के निर्माण में ही सहायक है। समझ रहे हैं? और क्या बातें हो सकती हैं? डीएनए, तीन प्रकार का डीएनए पाया जा सकता है। तीन प्रकार का डीएनए को जब हम क्लासिफाई करते हैं, तीन प्रकार का डीएनए होता है। ठीक है, जेड प्रकार का डीएनए है, ए प्रकार का डीएनए, ऐसे ही आरएनए भी तीन प्रकार के हैं। ठीक है, एम आरएनए है, टी आरएनए है, आर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, कई प्रकार के तीन आरएनए आपको दिखे। ठीक है, तो ये सारे के सारे डिफरेंसेस। डीएनए की बात करूं तो द्विकुंडलित संरचना है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। लेकिन आरएनए की बात करूं तो आरएनए सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है, यानी कि एक कुंडलित है, द्विकुंडलित नहीं है। आरएनए का मतलब सिर्फ आरएनए ऐसा होता है। ये आरएनए है आपका, या तो लेटरल मिलेगा या तो आपको वर्टिकल मिलेगा। ये आरएनए है बस आपका। लेकिन जब मैं डीएनए की बात करूंगा तो डीएनए ये है, यानी कि द्विकुंडलित है। देख लीजिए, तो ये डीएनए है। तो द्विकुंडलित, और एक यहां पर अगर हम बात करें तो सिंगल, यानी कि एक कुंडलित है। एमआरएनए इंदु, मैसेंजर आरएनए, शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता है तो राइबोसोम प्रोटीन को बनाए, ठीक है, इस सूचना को लेकर जाएगा मैसेंजर आरएनए। और जब राइबोसोम मतलब वो क्या नाम है, प्रोटीन बन जाएगा, राइबोसोम प्रोटीन को बना लेगा, ठीक है, तो फिर उसको ट्रांसफर करने का काम करेगा राइबोसोमल आरएनए, आर आरएनए, सॉरी टी आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, तो सब उनके काम है, बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डीएनए में चार प्रकार के नाइट्रोजनस बेसेस पाए जाते हैं। ठीक है, एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, थाइमीन है। ठीक है, चार प्रकार के। लेकिन वहां पर क्या है? वहां पर भी चार प्रकार के हैं, लेकिन एक नहीं है वहां पे, बस यूरोसिल आ जाता है। एक हटेगा यहां से, वहां पे यूरोसिल आ जाएगा। ठीक है, तो इन सब के ऊपर बात करते हैं एक एक करके, आइए। तो डीएनए और आरएनए के अंदर आपसे डिफरेंसेस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो ये डिफरेंसेस को लिखते हैं, आइए। ठीक है, एक मिनट बेटा, हाँ बस एक मिनट वेट करेंगे। तब तक कोई डाउट है तो प्लीज एक बार मेरे से पूछ लो, बस मुझे 2 मिनट का समय दो। ठीक है,
हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो डीएनए के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है डीएनए का वो क्या है? सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही है कि इसका फुल फॉर्म क्या है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड बच्चे अम्ल है, एसिड है, ध्यान रखो, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में से कहा जाएगा डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा, है ना? यहां की बात करते हैं। तो यहां पर इसको हम बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा? राइबो। ये है आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक। तो पहला तो डिफरेंस हमें समझ में आ गया। पहला डिफरेंस तो यही है कि भाई नाम क्या है, तो नाम आपको समझ में आ गया। अगले डिफरेंस की बात करते हैं, चलो। अगला डिफरेंस क्या है बच्चों? अगला डिफरेंस होगा कि जो डीएनए आप देख रहे हो इसकी जो खोज है ना, डीएनए की जो खोज है वो किसने करी? तो ये करी है फ्रेडरिक मिशर ने। कल आपको सब कुछ पढ़ा है मैंने, है ना? फ्रेडरिक मिशर ने करी है, ठीक है। फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए की खोज करी 1860 में, ठीक है। कब करी है? 1860 में करी है। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अलग से लिख देता हूँ, 1860 के आसपास, ठीक है। एग्जैक्टली ईयर नहीं देते हैं, बट 1860 के आसपास आप मान सकते हो कि करी गई है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि डीएनए का मॉडल किसने दिया, तो इन सब बातों को मैं यहीं पे लिख देता हूँ एक ही साथ, ठीक है। देखो, डीएनए का मॉडल यानी कि ये सबसे पहले किसने बताया कि भाई डबल हेलिकल है ना, क्रोमोजोम्स लगे रहते हैं, है ना, जीन्स होते हैं, ठीक। इन सब के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो वॉटसन और क्रिक ने बताया। तो इस बात को लिखते हैं कि जो मॉडल है वो सबसे पहले 1950 में वॉटसन और क्रिक नाम के वैज्ञानिकों ने दिया। वॉटसन प्लस क्रिक, ठीक है। जेम्स वॉटसन और मिशेल क्रिक, दो साइंटिस्ट थे, जेम्स वॉटसन और मिशेल क्रिक। इन्होंने 1950 में सबसे पहले ये बात बताई कि भाई क्या, कि डीएनए होता कैसा है, ठीक है। इसीलिए क्योंकि इन्होंने ये बात बताई है तो हम क्या बोल देते हैं? फादर ऑफ डीएनए, ठीक है। फादर ऑफ डीएनए हम किनको बोल देते हैं? तो जो फादर हैं डीएनए के वो कहे जाते हैं आपके फ्रेडरिक मिशर, ठीक है। तो फादर ऑफ डीएनए कौन है? तो फादर ऑफ डीएनए है बच्चे फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर, क्लियर? सॉरी 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 सॉरी, फ्रेडरिक मिशर नहीं, जेम्स वॉटसन। फादर ऑफ डीएनए कौन है? जेम्स वॉटसन। मिशर ने तो खोजा है, जेम्स वॉटसन, ठीक है। फादर ऑफ डीएनए कौन हो गए? जेम्स वॉटसन हो गए। पॉइंट क्लियर? अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पर जरा ध्यान से समझिए, यहां पर क्या क्या है। अगर हम देखें खोज यहां पे फ्रेडरिक मिशर कर रहे हैं, तो यहां पर भी आरएनए की खोज कौन कर रहा है? तो आरएनए की खोज भी यहां पर फ्रेडरिक मिशर ही कर रहे हैं। लेकिन खोज तो उन्होंने कर दी, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि इसके स्ट्रक्चर की, तो उसके बारे में ऐसा कोई जानकारी नहीं मिलती। कई प्रकार के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मिलकर स्ट्रक्चर बताया है। तो जिस तरह से यहाँ पे मॉडल वॉटसन और क्रिक दे रहे हैं, यहाँ पर ऐसा कोई मॉडल के बारे में बात नहीं होती, ठीक है। या फादर ऑफ डीएनए हम जेम्स वॉटसन को कहते हैं, फादर ऑफ आरएनए कोई नहीं है, ठीक है। फादर ऑफ आरएनए की बात ही नहीं होती, इस बात को समझिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर सिर्फ आपको खोज समझनी है कि फ्रेडरिक मिशर ने करी, और कब करी? तो ये करी है भाई साहब 1868 में, 1868 में, ठीक है। फ्रेडरिक मिशर ही खोज करते हैं आरएनए की, ठीक है। राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए जो है यहाँ खोजा जाता है, डीएनए और आरएनए, ठीक है। और बातें करते हैं, देखिए। इसके अलावा आपको पता है कि डीएनए द्विकुंडलित संरचना यानी कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्ड एक संरचना होती है, ये स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये सिंगल हेलिकल है। लिखते हैं इस बात को। अगला पॉइंट क्या होगा कि जो आप ये डीएनए देख रहे हैं, डीएनए
डीऑक्सी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये जो है ये आपका कैसा स्ट्रक्चर है, तो ये ठीक है डबल हेलिकल या कह लीजिए द्विकुंडलित संरचना है। द्विकुंडलित संरचना है, ठीक है, द्विकुंडलित संरचना है। जबकि अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर जो ये आरएनए आप देख रहे हो, आरएनए, आरएनए ये कैसा है बच्चों? आरएनए जो है आपका वो है सिंगल हेलिकल, यानी कि एक एक कुंडलित, एक कुंडलित संरचना, ठीक है। इंग्लिश में हम इन्हें क्या कह सकते हैं? इंग्लिश में हम इसे कह सकते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। द्विकुंडलित मतलब हेलिक्स पाए जाते हैं लेकिन डबल हेलिकल है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों। लेकिन जब हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए कैसा है? आरएनए तो आपका सिंगल हेलिकल है ना, सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, ठीक है। बट बेटा क्योंकि ज्यादा योगदान वॉटसन का है ना, इसलिए, ठीक है नीरज, ज्यादा योगदान किसने दिया? वॉटसन ने दिया, इसलिए कहते हैं। यहां तक जल्दी से नोट करिए और बताइए कोई समस्या हो तो। दिख रहा है? चलिए फटाफट नोट करिए फिर आगे बात करें। कोई यहां तक कोई डाउट? मैंने आपको कितने पॉइंट बता दिए? मैंने आपको 4 पॉइंट बता दिए ना, 3 बता दिए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, तीनों के डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए, ठीक है। और आगे बात करेंगे। आगे बढ़ूं मैं? एक बार बता दो, यस कर दो, आगे बढ़ूं। यहां तक कोई समस्या है तो पूछे तब तक जल्दी से। बढ़े आगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। डीएनए, आरएनए, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए। अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट की, तो अभी मैंने आपको बताया कि जो डीएनए है ना, ठीक है। अगर हम बात करें डीएनए की, तो डीएनए क्या है? डीएनए एक प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है, ठीक है। जब जब कोशिका विभाजित करती है तो जो केंद्रक है बेटा वो भी विभाजित करता है, और केंद्रक के अंदर क्या है? केंद्रक के अंदर होता है डीएनए, ठीक है। केंद्रक के अंदर क्या होता है? डीएनए। तो जब जब कोई संतान पैदा होती है तो उसके अंदर डीएनए आता है, लेकिन ध्यान रखेंगे वो डीएनए फादर का ना होके वो मदर का होता है, ठीक है। बस आपको इतनी चीज, सॉरी, फादर और मदर दोनों का होता है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सिर्फ और सिर्फ मदर का आता है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान से समझनी है। क्या होता है कि जब डीएनए है भाई, देखो बच्चे के अंदर माँ और बाप दोनों के कैरेक्टर आते हैं, मम्मी और पापा दोनों के आते हैं, ठीक है। 22 22 जो कैरेक्टर हैं, है ना, मतलब 22 22 जो क्रोमोसोम्स है, यानी कि 44 क्रोमोसोम्स, उसमें से 22 मम्मी से आएंगी, 22 पापा से आएंगी, इसलिए कहते हैं पेयर, 22 पेयर। और एक जो पेयर है 23वां, वो है आपके गोनाड क्रोमोसोम्स, यानी कि गोनाडिक क्रोमोसोम उसको हम कहते हैं, ठीक है। वो कुछ विशेष क्रोमोसोम्स होते हैं जो सेक्सुअलिटी को डिफाइन करता है, यानी कि होने वाली संतान मेल होगी या फीमेल होगी, वो उस बात को डिफाइन करता है। उसे हम कहते हैं गोनाडियल क्रोमोसोम्स, ठीक है, जो आखिरी पेयर है, ठीक है। तो उसकी हम बात करेंगे, एक्स एक्स है कि एक्स वाई है, वो बात की चीज हो गई, ठीक है। तो फिलहाल इस बात को लिखते हैं कि डीएनए का काम क्या है। देखो डीएनए का काम क्या है? डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है? डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, मतलब सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेकर जाएगा, कैरेक्टर्स को लेकर जाएगा।
यह सूचनाओं को, ठीक है, सूचनाओं कॉमा लक्षणों, लक्षण मतलब कैरेक्टर्स, इंफॉर्मेशंस या जो लक्षण जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, सूचनाओं व लक्षणों को एक पीढ़ी से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, दूसरी पीढ़ी तक लेकर जाता है, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेकर जाता है। लेकिन अगर मैं आरएनए की बात करूं तो भाई आरएनए का काम क्या है? आरएनए, ध्यान रखेंगे, आरएनए आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, ठीक है, लेकिन जो आरएनए है उसका काम क्या है? आरएनए प्रोटीन के निर्माण में सहायक है। देखो राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन की फॉर्मेशन करना, ठीक है, प्रोटीन की फॉर्मेशन करना किसका काम? यूजुअली तो राइबोसोम्स का काम है, लेकिन यहां पर जो आरएनए है वो भी यही काम कर रहा है, मतलब प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक है, ठीक है, प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक है वह। अब राइबोसोम के पास ये मैसेज जाए कि भाई शरीर को, ठीक है, शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता है, तो इस सूचना को, ठीक है, प्रभावित अंग से राइबोसोम तक लेकर जाने का काम कौन करेगा? आरएनए करेगा। भाई आरएनए तीन प्रकार के बताए मैंने भी आपको, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और टी यानी कि ट्रांसफर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए का मतलब है, काम है कि उस प्रभावित अंग से जहां पर प्रोटीन की आवश्यकता है, शरीर को, शरीर के जिस हिस्से में प्रोटीन की आवश्यकता है, वहां से मैसेज आरएनए लेकर चलेगा और कहां तक जाएगा? एक मिनट बेटा वेट करेंगे। चलो बेटा, हाँ बेटा, तो देखो ध्यान समझो कि जो डीएनए है ना,
डीएनए डीएनए आनुवंशिक पदार्थ और ये सूचनाओं लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेकर जाता है, ठीक है, ये काम डीएनए का है। लेकिन जब हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए क्या किया, आरएनए प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक है। वह प्रोटीन को कब किस अंग तक कब बनाना व पहुंचाना है, ठीक है, इस सूचना को राइबोसोम्स तक पहुंचाने का काम भी आरएनए का है, ठीक है। तो इस सूचना को राइबोसोम तक पहुंचाएगा, इस सूचना को राइबोसोम, जो कि प्रोटीन का निर्माण, भाई प्रोटीन का निर्माण तो राइबोसोम कर रहा है, वो कोशिका के अंदर कहीं पड़ा हुआ है ना। अब केंद्रक जो है वो इस बात को देखेगा भाई कि अब प्रोटीन का निर्माण करवाना है, तो वो किसको सिग्नल भेजेगा, वो आरएनए से बोलेगा कि भाई प्रोटीन की जरूरत है। तो आरएनए किसके पास जाएगा, आरएनए मैसेज लेकर जाएगा उस राइबोसोम के पास कि भाई अब प्रोटीन बनाओ। और जब प्रोटीन बन जाएगा उसमें, मतलब प्रोटीन बनाने में कौन सहायक है, राइबोसोमल आरएनए, जिसको हम कहते हैं आर आरएनए। प्रोटीन बनाएगा कौन, आर आरएनए प्रोटीन बनाएगा, राइबोसोमल आरएनए बात करेंगे अभी आगे। और फिर जब प्रोटीन बन जाएगा तो उसको ट्रांसफर कौन करेगा, टी आरएनए। तो हो क्या रहा है कि आरएनए प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक है, वह प्रोटीन को किस अंग तक कब पहुंचाना है इस बात को, ठीक है, इस सूचना को राइबोसोम तक लेकर कौन जाएगा, ठीक है, राइबोसोम तक पहुंचाता है। तो ये अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि आरएनए का काम क्या है, बताइए। आरएनए का काम समझ में आ गया, ठीक है, यस कर दो, आरएनए का काम समझ में आ गया बच्चों, ये काम है आरएनए का। साउंड आ रही है बेटा, साउंड क्यों नहीं आ रही, साउंड बिल्कुल आ रही है। साउंड क्लियर है, साउंड क्लियर है बच्चे। एक बार मैं फिर चेंज कर लेता हूँ बैटरी, ऐसी कोई बात नहीं है, साउंड बट क्लियर। साउंड एकदम ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अभी, और क्या चीज़ें हैं। तो जब इतना हमने देख लिया तो अब हमें पता होना चाहिए कि आखिरकार जो डीएनए है, ठीक है, जो डीएनए आप देख रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है बेटा, आपके यहाँ पे प्रॉब्लम है, सारे बच्चे कह रहे हैं कि अब क्लियर है एकदम, ठीक है। आप देखिए अपने फ़ोन में आपकी कोई दिक्कत होगी। चलिए आगे बात करते हैं थोड़ी सी और। इस तरह का होता है डीएनए, ठीक है, इस तरह का कुछ, ठीक है, इस तरह से रहता है डीएनए, ठीक है। और अगर मैं आरएनए की बात करूं तो आरएनए दो प्रकार के हैं। देखो एक आरएनए तो ये है, एक आरएनए तो ये है, देख रहे हो, जिसको हम कहते हैं लेटा हुआ लिटरल आरएनए है ये, और एक आरएनए आपका ऐसा है कुछ इस तरह से, ठीक है। एक एक करके बनाते हैं दोनों को। देखो अगर हम बात करें इसमें तो क्या होता है, यहाँ पे कुछ बेसेस होते हैं, है ना, जैसे अब यहाँ पर है, मैं यहाँ पर तो नहीं बना रहा, ये जो आप देख रहे हो ना इनके, ये इसके बेसेस जो होते हैं, यहाँ पर बॉन्ड होता है इनके बीच में, ठीक है, यहाँ पर ये बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है, क्या पाए जाते हैं बच्चों, बॉन्ड पाए जाते हैं ना। जैसे एडेनिन है, एडेनिन जो है वो बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, थाइमीन के साथ, या कहीं कहीं पे इसको थियामीन कह देते हैं, थाइमीन होता है वैसे। और जो गुआनिन है वो बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, वो बनाएगा आपका साइटोसिन के साथ, ठीक है। तो ये कुछ बॉन्ड होते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, पहले मैं इनका नाम लिखता हूँ चारों के।
एक है ए, एक है आपका जी, एक है आपका टी और एक है आपका सी। ठीक है, ये चार आपके नाइट्रोजनस बेस हैं। नाइट्रोजन, ठीक है, युक्त क्षार होते हैं जो कि बॉन्ड के रूप में इस पूरे के पूरे डीएनए पे लगे होंगे। ठीक है, तो नाम क्या क्या है इनका देखो। इसे कहा जाता है एडेनिन, एडेनिन। ठीक है, इसका नाम है एडेनिन। दूसरा जी, जी का नाम है गुआनीन। क्या नाम है? गुआनीन। ठीक है, तीसरा जो आप देख रहे हो उसका नाम है टी, टी का मतलब होता है थाइमीन। ठीक है, थाइमीन। ये बेसेस हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा। सी, सी का मतलब है साइटोसिन, साइटोसिन। ठीक है, तो ये चार प्रकार के नाइट्रोजनस बेसेस हैं। क्या हैं? नाइट्रोजनस बेसेस। लिखता हूं इस बात को कि ये जो आप देख रहे हो ये चार, चार, ठीक है, क्या हैं? तो नाइट्रोजन युक्त, नाइट्रोजन युक्त क्षार पाए जाते हैं। इंग्लिश में कहते हैं नाइट्रोजनस बेसेस। बेस हैं ये। क्या है ये? बेस हैं ये। ठीक है, इतना बनाओ जल्दी से पहले, फिर आगे बात करते हैं। फटाफट करो जल्दी। यहाँ लिख देता हूँ मैं डीएनए और आरएनए। ठीक है, ये डीएनए है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको। ये बच्चे आरएनए हैं, सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, बस यहाँ पर एक हटके यूरेसिल आ जाएगा। बस नोट करो, फिर लिखता हूँ। शिखर बेटा, क्या कौन सी चीज इंग्लिश में लिखनी है बताओ? कौन सी चीज इंग्लिश में लिखनी है? जल्दी नोट करो, फिर तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। नोट हो गया? नोट हो गया बच्चों? जल्दी से बताओ। हाँ, लास्ट में क्वेश्चन करना, कोई दिक्कत नहीं है। इतना नोट हो गया? जल्दी से बता दो। ठीक है, चलिए एक आपको डायग्राम दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। ठीक है, नहीं, ए का बॉन्ड टी के साथ बनता है बेटा। एडेनिन जो होता है वो थाइमीन के साथ बॉन्ड बनाता है, और जो गुआनिन होता है वो साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है। गुआनिन और साइटोसिन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड, और ए और जो आपका सी है उसके बीच में डबल बॉन्ड। ठीक है, आपको एक इमेज दिख रही होगी डीएनए की। कहाँ गई? एक तो आई, एक कहाँ गई?
चलो वही देखो, एक ही दिख रही है भाई, डाउनलोड तो दो करी थी मैंने। तो जूम भी नहीं हो रही यार, तो पेंट में खुल गई है, ऐसा क्यों हो रहा है? कई बार क्या होता है कि कुछ इमेज आती है बट वो खुलती नहीं है सही से। दिख रही है? ये इमेज देख पा रहे हो? ये इमेज देख पा रहे हो कि नहीं, या दूसरी दिखाऊं? ये इमेज यार ओपन नहीं हो रही, बात ये है, वरना मज़ा आ जाता, काफ़ी अच्छी इमेज थी ये। चलो और देखते हैं, कोई नहीं, वेट। देखो एक तो ये देखो, ये इमेज ऐसी, ऐसा डीएनए होता है, देख रहे हो? डीएनए कुछ ऐसा होता है, ये देख रहे हो बीच में बॉन्ड है, ये बॉन्ड, ये जो बॉन्ड कई सारे दिख रहे हैं, यही नाइट्रोजनस बॉन्ड बॉन्ड होती हैं ये, ठीक है? और अगर आप ये देखें तो ये देख रहे हो बीच में ये बॉन्ड होते हैं, ठीक है? कोई बढ़िया सी नहीं दिख रही यार, इसमें सब कुछ एक ही इमेज में मिल जाए ना। सॉरी। पाँच सौ ही लेगा क्या? ये कैसे इधर होगा? देखो कुछ देख पा रहे हो? थोड़ी सी इमेज देख पा रहे होगे कुछ, है ना? टेलीग्राफ नहीं होता इडियट, टेलीग्राम होता है, ठीक है? तो ये जो आप इमेज देख रहे हो, यही डीएनए ऐसा होता है, देख लो बस, ठीक है? देखो यहाँ पे चार बेसेस दिख रहे होंगे तुमको, एक है एडेनिन, एक है थायमीन, एक है साइटोसिन और एक है गुआनिन। मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ, ठीक है? मैं इन्हीं की बात कर रहा था, जो मैंने चार लिखवाए थे आपको यही है, ठीक है? नहीं तो तुम लोग अपना इमेज देख लेना। अब यार इमेज नहीं आ रही तो क्या करें, है ना? ठीक है, तो एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन और गुआनिन, ठीक है, ये होते हैं, ठीक है? जो एडेनिन है, एडेनिन बॉन्ड बनाता है हमेशा, ध्यान रखेंगे किसके साथ, ठीक है? तो एडेनिन बॉन्ड बनाता है हमेशा ये साइटोसिन के साथ। और जो गुआनिन है वो बॉन्ड बनाता है हमेशा ट्रिपल बॉन्ड किसके साथ? थायमीन के साथ। ये चीज़ ध्यान रखो, ए का बॉन्ड सी के साथ, जी का बॉन्ड टी के साथ, ठीक है? चलो ठीक है, ये तो फिगर तुमने देख लिया, एक फिगर और देखते हैं अगर मिल जाए हमें तो। जस्ट अ मिनट। ये देखो, ये है आरएनए का स्ट्रक्चर, ठीक है? ये तो बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर दे रखा है, अगर ये डाउनलोड हो जाए तो मजा आ जाए यार। ओपन लिंक इन न्यू टैब, सेव लिंक एज, कॉपी लिंक इमेज। इमेज तो सही मिल गई है, दोनों में आप कंपेयर भी कर लेंगे, बस ये ओपन हो जाए। यार ये पेंट में पता नहीं क्यों खोलता है उसको। तुम लोग बताओ, कोई अक्लमंद कोई बच्चा है जो बता सकता है कि बड़ी कैसे होगी? मैं तो रिसाइज भी करके देख लिया भाई, ये नहीं जा रहा इधर जो जाना चाहिए। बैक कहाँ से होगा? हम्म। आरएनए का फिगर देख लो, तुम्हारे सामने है, लेकिन दिखाऊं कैसे भाई मेरे तुमको?
चलो एक काम करेंगे, इमेज ना मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, ठीक है, वहाँ देख लेना। अब आया कुछ दिखाई दिया? हम्म। MS वर्ड में बेटा ओपन कहाँ हो रहा है, डायरेक्ट पेंट में खोल रहा है उसको। ठीक है, देख लो, कोई नहीं, अब तो दिख रहा होगा। तो देखो यहाँ पर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल है, देख रहे हो? बस यहाँ पे जो थाइमीन था, थाइमीन यहाँ पर है टी, थाइमीन की जगह यहाँ क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है, बस बाकी सब कुछ सेम है। एडेनिन वहाँ पर भी है, एडेनिन यहाँ पर भी है, ठीक है। देखो ये नाइट्रोजनस बेस है, देख रहे हो, ये नाइट्रोजनस बेस होता है, ठीक है। ये आपको नहीं पढ़ना कि क्या है, ये आपके सिलेबस में नहीं, बस नाम आपको सिलेबस में है। तो देखो ये डबल हेलिकल है, ये बेटा सिंगल हेलिकल है, नजर आ रहा है? ठीक है, ऐसे देखो यहाँ पर गुआनीन है तो गुआनीन यहाँ पर भी है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे साइटोसिन है, यहाँ पर भी साइटोसिन है, लेकिन यहाँ पर होता है थाइमीन, ठीक है। लेकिन बस थाइमीन यहाँ ना होके यहाँ यूरेसिल होता है, वो तो पहले बता चुका हूँ आप लोग को। तो दोनों के डायग्राम देख लो, ठीक है। एक बार मैं हट जाता हूँ, नज़र मार लो अच्छे से, ठीक है, दोनों के डायग्राम पे नज़र मार लो जरा, फटाफट। दिख रहा है एक बार बस ये बता दो। ठीक है, चलो वापस आए, वापस आए अपने नोट्स में। तो देखो भाई, तो बॉन्ड किसके किसके बनते हैं? बॉन्ड बनते हैं आपके ए का टी के साथ, जी का सी के साथ, है ना? इस बात को समझो। तो कहाँ बना दूं मैं? देखो यहाँ पर ऐसे बना देता हूँ पहले तो मैं, इस तरह से, है ना, कुछ इस तरह से बॉन्ड होते हैं, लाइक दिस, ठीक है, समझ रहे हो? इस तरह से होता है आपका RNA ये, है ना? तो यहाँ पर क्या है, यहाँ दिखेगा तुमको, ए का जब मैं बॉन्ड बनाऊंगा तो टी के साथ बनाऊंगा, वो भी डबल बॉन्ड, ठीक है। और जब मैं जी का बॉन्ड बनाऊंगा, गुआनिन का बनाऊंगा, तो मैं साइटोसिन के साथ बनाऊंगा, ये होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो यहाँ पर जो ए है भाई, यहाँ पर तो थाइमीन होता ही नहीं, यहाँ पे बॉन्ड बनता है यूरेसिल के साथ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो साइटो यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना, ये थाइमीन, थाइमीन होता है, लेकिन यहाँ पर ये यूरेसिल हो जाता है बेटा, ठीक है। यहाँ पर ये यूरेसिल हो जाता है, बाकी सब सेम रहेंगे, समझ रहे हो ना मेरी बात को? बाकी सारे सेम रहेंगे, बस थाइमीन की जगह यहाँ कौन आ जाएगा, यहाँ पे यूरेसिल आ जाएगा, बाकी ये सब सेम रहेंगे, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी। बट थाइमीन की जगह यूरेसिल, तो इसलिए ए का बॉन्ड टी के साथ ना बन के यू के साथ बनेगा। और गुआनिन का जो बॉन्ड है वो आपका किसके साथ था? सी के साथ था, तो सी के साथ ही रहेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखो, साइटोसिन के साथ था तो साइटोसिन के साथ ही रहेगा, ठीक है। पॉइंट क्लियर कर लेंगे? तो ये दोनों है, इसको ध्यान रखो, इसको मैं इसमें कर देता हूँ, आपको ध्यान से अब समझ में आ गया होगा, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रख लो, इस तरह से। तो एडेनिन का बॉन्ड, ठीक है, थाइमीन के साथ, और यहाँ पर यूरेसिल के साथ। वहाँ गुआनिन का साइटोसिन के साथ, यहाँ पर भी वही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी ऐसे देखो ये बॉन्ड होते हैं, ठीक है, इस तरह से बॉन्ड पाए जाते हैं यहाँ पर भी, देख रहे हो ना? तो ये आपका RNA है। क्लियर कर लेंगे? आगे चल के पढ़ोगे बेटा बॉन्ड क्या होते हैं। बाउंड नहीं है, बॉन्ड है। बॉन्ड का मतलब दोनों के बीच का बंध, जो एक दूसरे को जोड़ के रख रहे हैं, ठीक है, बॉन्ड होता है वो। आगे चलिए, आगे चलें, चलो। एक और जो डिफरेंस बचा है उसको लिख लो, ठीक है, फिर ख़त्म करते हैं आज की क्लास को। अगला जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो क्या है? वो ये है कि जो आपका DNA है ना, जो कि आपका DNA है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, और RNA कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया ही है कि RNA आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, कोशिका में, कोशिका में जो RNA है, सेल के अंदर जब आप RNA की बात करते हो तो ये RNA आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, है ना? नहीं दिख रहा? आज हम लोगों ने ना बोर्ड वो कर लिया, ब्लैक कलर में ले लिया। कोशिका, ठीक है, RNA कोशिका में, ठीक है, कोशिका में कहाँ कहाँ पाया जाएगा? तो दो जगह। पहली जगह क्या है? पहली जगह तो है भाई साहब, ठीक है, पहली जो जगह है वो है आपका केंद्रक। तो केंद्रक में आपको मिलेगा सबसे पहले, तो केंद्रक का मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियस। एक तो आपको न्यूक्लियस में मिलेगा, ठीक है, RNA आपको न्यूक्लियस में मिलेगा, बता दो था।
केंद्रिकाएं जो होती हैं न्यूक्लियोलस किससे मिलकर बनी है, इसी से। ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर, केंद्रक तो हो गया, केंद्रक के बाद अगर हम बात करें तो क्या होती है आपका साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव। तो अगला लिखेंगे कोशिका द्रव। कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं, कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, देखो। डीएनए जो है वो कोशिका में कहाँ कहाँ होगा, तो दो जगह है ना। कोशिका में कहाँ कहाँ होगा डीएनए, तो दो जगह होगा बच्चों। एक मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा होता है केंद्रक। तो एक तो हो गया कहाँ पे, एक तो हो गया आपका केंद्रक में ही, न्यूक्लियस में ही, और दूसरा हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। क्लियर। तो इतना बस आपको पढ़ना है, खत्म हुआ। मेरी तरफ से डीएनए आरएनए खत्म। नोट कर ली जल्दी से, फिर बताइए कोई डाउट हो तो। हाँ शिखर, आप कोई डाउट कह रहे थे। सारे बच्चे बताएं क्या डाउट है, किसका क्या डाउट है, जल्दी से बताओ। पूछो बच्चों, जल्दी से पूछो। लो देख लो भाई, इमेज देख लो। सर जी का बॉन्ड टी के साथ आपने सी लिखा है, कहाँ भाई। हाँ तो सी के साथ ही तो होता है, मैंने कहाँ लिख दिया टी। ए का बॉन्ड टी के साथ, एडेनिन का थाइमीन के साथ, और गुआनिन का साइटोसिन के साथ, ठीक तो लिखा है, क्या दिक्कत है। यहाँ पर बस थाइमीन ना होके यूरेसिल हो जाता है। सर माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया दीपक, माइटोकॉन्ड्रिया को बेटा हिंदी में भी माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा ग्रह। बट आपको माइटोकॉन्ड्रिया ही लिखना है, और बताओ। महक बेटा ठीक लिखा है, ए के साथ टी होता है, जी के साथ सी होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, एकदम सही लिखा है मैंने। मे भी हो सकता है बोलने में मैं शायद गलती से बोल गया हूँ कुछ, अगर आपने ऐसा लिख लिया, बट यही होता है ए के साथ टी, क्योंकि इसकी ट्रिक होती है ना, एट जी सी। ठीक है। सर कल कौन सा होगा, कल हम लोग पढ़ेंगे डीएनए आरएनए, देख लिया। कल हम लोग क्रोमोसोम्स की और जीन्स की बात करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे आपके रिक्तिकाओं की, ठीक है, वैक्यूल्स देखेंगे, रिक्तिकाएं पढ़ेंगे। और उसके बाद देखेंगे कोशिका के कुछ ऐसे कोशिकांग, जैसे सीलिया है, फ्लैजिला है ना, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये जो आपके पैरामीशियम वगैरह जैसे जो प्रोटोजोआई होते हैं, कई प्रकार के प्रोटोजोआ होते हैं, ये कैसे गति करते हैं, ठीक है। तो आपकी कोशिकाओं में, आपकी जो लंग्स की कोशिकाएं हैं उसमें, ठीक है, कई प्रकार के सीलियास पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो सब पढ़ाऊंगा आपको, सीलिया, फ्लैजिला, है ना, पक्षाभ वगैरह, ये सब क्या होते हैं तब बात करेंगे। हम्म। चलिए, और तो कोई क्वेश्चन आने, डीएनए में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। डीएनए में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, कुछ भी। ठीक है, कंप्लीट हो गया, सबको समझ में आ गया। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। नहीं बेटा, एडेनिन, डीएनए के अंदर जो एडेनिन है उसका बनता है थाइमीन के साथ, ठीक है, ये डबल बॉन्ड होता है। और जो गुआनिन है, गुआनिन बनाता है साइटोसिन के साथ। बस आरएनए के अंदर थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है, बस मैंने इतनी बात बताई थी। चलो, डीएनए में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए। डीएनए आपके शरीर में सिर्फ दो जगह, एक न्यूक्लियस और एक माइटोकॉन्ड्रिया। और आरएनए भी दो जगह, एक साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस, बस इतनी सी बात हुई है। डीएनए का फुल फॉर्म लिखवाया तो है यार, देखो, ये लिखा नहीं है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। लेट आओगे तो बेटा फिर यही होगा ना, टाइम पे आया करो। चलो, गुड लक, बाय बाय।